नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में अब तक हमने पढ़ लिया है, चारों वेदों के बारे में हमने पढ़ा। अब चारों वेदों के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो चार वेद हमारे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय कहा गया है, अथर्ववेद अलग से है। तो हम इनको कहा गया है अपौरुषेय साहित्य। अपौरुषेय का मतलब यह होता है कि यह जो रचना है, वेदों की रचना किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है, बस किसी न किसी व्यक्ति द्वारा जो है इसका संकलन किया गया है, मतलब इसको इकट्ठा किया गया है इन जानकारियों को, लेकिन ये किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है ना। सो हम अब आगे बढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य, हम पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम पढ़ रहे हैं ऋग वैदिक संस्कृति। जैसा कि आपको बताया गया था कि दो काल होते हैं, दो काल हैं हमारे पास, एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो हम इस समय पढ़ रहे हैं ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में हमने कहा था कि दो तरह से हमें जानकारियां मिली। पहले हमें मिली पुरातात्विक स्रोत जो थे वो हम कल पढ़ लिए थे, चित्रकूट भांड था, 13 कमरों वाला जो मकान मिला था भगवानपुर हरियाणा में। और तीसरी चीज हमें आर्यों के बारे में जानकारी वहां से मिली थी, दो राजाओं के बीच में जो संधि हुई थी वहां पर हमें यह जानकारी मिली कि कैसे इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र देवता को एक साक्ष्य मानकर, मतलब गवाह मानकर उनके बीच में संधि हुई थी। तो ये सारे प्रमाण मिले थे हमें पुरातात्विक स्रोत से, यानी अभिलेखों से, जो बोगज कोई के अभिलेख थे वहां से। अब हम आते हैं हमारे साहित्यिक स्रोत के बारे में, जो चारों वेद हैं। चारों वेदों में हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक संस्कृति में और ऋग्वैदिक काल में। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद को, ऋग्वेद के बारे में जानना चाहेंगे। ऋग्वेद के बारे में जानने से पहले कुछ जानकारियां हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ शब्दों के बारे से शब्दों से आप परिचित हो जाइए। जैसे कि वैदिक पद्य, जो वैदिक पद्य हैं उन्हें ऋग कहा गया, ऋग या ऋचा, उन्हें ऋग या ऋचा कहा गया। वैदिक पद्य हैं जो, उन्हें ऋग या ऋचा कहा गया। इसी तरह से जो वैदिक गद्य हैं, उन्हें यजुष कहा गया। आपके पेपर में आते हैं, इन्हें यजुष कहा गया। इसी तरह से जो हैं, जो गीतात्मक पद्य हैं, गीतात्मक पद्य हैं, उन्हें शाम कहा गया। जो गीतात्मक पद्य हैं उन्हें शाम कहा गया। तथा जो ऋचाओं और सामों को मिलाकर, जो यानी ये जो वैदिक पद्य में ऋचा हैं, जैसे ऋचाओं और शामों को मिलाकर शुक्त कहा गया, इन्हें शुक्त कहा गया। तो आप ध्यान से देखिए, ये चार शब्द हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए, हमें आगे काम आएगा। जैसे कि जो वैदिक पद्य हैं उन्हें हम ऋग या ऋचा कहते हैं, जो वैदिक गद्य है उन्हें हम यजुष कहते हैं, गीतात्मक जो पद्य होते हैं उन्हें हम शाम कहते हैं, तथा ऋचाओं और सामों को मिलाकर, यानी इसको और इनको मिलाकर, यानी वैदिक पद्य को तथा गीतात्मक पद्य को मिलाकर हम क्या कहते हैं, शुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्त कहते हैं। अब हम आते हैं ऋग्वेद के बारे में, इनको देख लीजिए पहले। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद, अब हम देख रहे हैं ऋग्वेद की जो भाषा है वह संस्कृति है, संस्कृत है। जो भाषा है ऋग्वेद की वह संस्कृत है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपसे परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो भाषा या लिपि, दोनों में आप ध्यान दीजिएगा, अंतर है। भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, लिपि ब्राह्मी है। इसके बाद इस ऋग्वेद में मंडल जो है वो 10 हैं, जो मंडल हैं वह 10 हैं, जिनमें से 2 से लेकर 7 तक
या प्राचीन मंडल जाने जाते हैं, प्राचीन मंडल के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद नंबर 1 और नंबर 10, नंबर 1 और नंबर 10 ये नवीन मंडल हैं, यानी मंडल प्राचीन मंडल है, प्राचीन माना जाता है, और इन्हें नवीन मंडल माना जाता है। अच्छा, अब देखिए जो 8वां मंडल है, जो 8वां मंडल है वह कण्व ऋषि के लिए है। कण्व ऋषि और अंगिरस, और अंगिरस तथा 9वां सोमदेव के लिए, 9वां सोमदेव के लिए। अच्छा, आप देख लीजिए यहाँ पर कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। बिल्कुल डिटेल में हम बता रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। मंडल 10 हैं, 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं वो प्राचीन मंडल माने जाते हैं। 1 से लेकर 1 और 10 नवीन मंडल हैं। 8वां मंडल कण्व ऋषि और अंगिरस के लिए है, तथा 9वां मंडल सोमदेव के लिए है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल जो सूक्त है वह 1028 है। जो कुल सूक्तों की संख्या है, जो कुल सूक्तों की संख्या है, जो कुल सूक्तों की संख्या है वह है 1028। लेकिन जो मूल रूप से जो सूक्तों की संख्या है वो 1017 है। मूल सूक्तों की जो संख्या है वह कितनी है? मूल सूक्तों की संख्या है वह है 1017। अच्छा, जो इसमें जो 11 बाद में ऐड, जो 11 और हैं वह है बालखिल्य। बालखिल्य सूक्त हैं, आपसे पूछा जाता है बालखिल्य। यह जो सूक्त हैं, बालखिल्य सूक्त है, उसकी संख्या कितनी है? 11 है। अच्छा, ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वह 10,580 है। जो मंत्रों की संख्या है, मंत्रों की संख्या 10,580 है, जिसमें से मूल जो मंत्र हैं वह, मूल मंत्र की जो संख्या है, मूल मंत्रों की संख्या वह है 10,462। 10,462। इसमें दोहराए गए मंत्रों की संख्या, दोहराए गए मंत्रों की संख्या वह है 118। तो आप देख सकते हैं अब तक हम ऋग्वेद के बारे में बहुत सी जानकारी हमें मिल चुकी है, जिसमें कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। सूक्त का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो ऋचाएं हैं और जो साम है उनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, यानी जो गीतात्मक पद्य हैं और जो पद्य हैं उनको मिलाकर हम क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। सूक्तों की संख्या 1028 है। मूल रूप से जो सूक्तों की संख्या वो 1017 है। बालखिल्य सूक्त 11 थे, तो 11 और 1017। अच्छा, पेपर में 2 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि सूक्तों की संख्या अगर वहां पर ऑप्शन 1028 नहीं है तो 1017 होगा, अवश्य होगा। आपसे यह भी पूछ सकता है यदि केवल दोनों में से एक न एक ऑप्शन जरूर होगा। अगर कुल सूक्तों की संख्या पूछता है तो 1028 लिखेंगे, अगर 1028 नहीं रहता है तो 1017 लिखेंगे। ठीक है। बालखिल्य के बारे में आपसे पूछता है तो आप लिखेंगे 11। मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 है। मूल मंत्रों की संख्या हमारे पास 10,462 है, और दोहराए गए मंत्रों की संख्या कितनी है? 118 है। यानी 118 और 10,462 अगर आप जोड़ेंगे तो 10,580 होते हैं। तो हम और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ऋग्वेद के बारे में और कुछ जानकारियां हम प्राप्त करते हैं।
अब हम देखते हैं आगे कि जैसा कि हमने आपको बताया था, वेद हैं, इनका संकलन किया गया है, यानी इनको इकट्ठा किया गया है, जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। तो इन जानकारी को इकट्ठा कौन किया है? तो इनके जो संकलन करता है, संकलन करता, बिल्कुल एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उनका नाम है कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन, कृष्णद्वैपायन। और इन्हें हम वेद व्यास भी कहते हैं, महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास, यानी इनका नाम वेद व्यास इसीलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो इसमें एक सूर्य देवता की पूजा के बारे में कहा गया है, यानी जो गायत्री मंत्र है, बिल्कुल सूर्य देवता की पूजा के लिए, सूर्य देवता की पूजा के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है, वो है तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का यूज किया गया है, गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र को यहीं से लिया गया है, ऋग्वेद से। यानी वो कहाँ आता है? तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में यह है। अच्छा हाँ, इन्हें हम सविता देव भी कहते हैं, सूर्य को सविता देव भी कहते हैं। याद रखिएगा, पेपर में सविता देव या सूर्य देव कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम आते हैं, जो हमने पढ़ा था कि अब तक हमने पढ़ा था मंडल के बारे में। तो हमने पहले मंडल के बारे में देखा था, इसके बाद हमने 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वें मंडल के बारे में देखा, जिसमें से 10वां सबसे नवीन मंडल है, 2 से लेकर 7 तक क्या है? प्राचीन मंडल है। तो अब हम देखते हैं आगे। अब आते हैं जो दूसरा मंडल था, जो दूसरा मंडल था वह था गृत्समद ऋषि का नाम है, गृत्समद ऋषि। तीसरा जो मंडल था वह विश्वामित्र, विश्वामित्र। चौथा जो मंडल था वह वामदेव, वामदेव। 5वां मंडल था अत्रि। 6वां मंडल था जो भारद्वाज। और 7वां जो मंडल था वह वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि। तो ये लोग संकलन करता है, ठीक है। अब इन ऋषियों के अलावा और कृष्णद्वैपायन के अलावा कुछ हमारे स्त्रियां भी थी, जिन्हें हम देखेंगे, उनका नाम हम देखेंगे। पहले इसको आप लिख लीजिए एक बार, तो देख लीजिए। अब जो स्त्रियां थी, संकलन करता थी, कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास के अलावा जिन्होंने संकलन का कार्य किया था, उनमें से लोपामुद्रा, अपाला, अत्रेयी और सांची, ये नाम हैं उन स्त्रियों के जिन, ये महर्षि कह सकते हैं आप। इन लोगों ने भी संकलन का कार्य किया था। अच्छा, ऋग्वेद में जो मंत्रोच्चार करता था ना, ऋग्वेद में जो मंत्रोच्चार करता था, यानी जो हवन करता था, पठन पाठन का कार्य करता था, यानी जो मंत्रोच्चार करता था ना, उसे हम क्या कहते थे? होता कहते थे, होता या होत्री, होता या होत्री। आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि जो मंत्रोच्चार करता था, यानी जो पुरोहित का काम करता था, उसे हम क्या कहते थे? ऋग्वेद में उसे हम होता या होत्री कहते थे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हम आगे पढ़ेंगे कल की वीडियो में।